नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों अंग्रेजी को कैसे लिखा जाता है, कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी में कोई नाम लिखना हो कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे कोई अंग्रेजी में एड्रेस लिखा है आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने मित्रों से दोस्तों से अंग्रेजी में कैसे बातें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा गया है अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जिनको हम आपको हिंदी में लिखना बताएंगे, सिखाएंगे। अगर आप इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहला शब्द है KUNAL। देखिए क्या लिखा गया है। तो के से बच्चों क लिखते हैं, उसके बाद लिखा गया यू। तो यू से हम छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों के लिए हम यू का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे। यन से न लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, एल से लौ लिखा गया है कुणाल। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया है कुणाल, यह लिखा गया है कुणाल। उसके बाद AVADHI। तो ए से बच्चों आ लिखेंगे। आ क्यों लिखेंगे सर? यहाँ पर तो ए से आ की मात्रा लगा दिए हैं, यहाँ पर ए से आ क्यों लिख दिए हैं? तो यहाँ पर ए से आ की मात्रा तो नहीं लगाएंगे ना। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यह शुरू में है। मात्रा किस पर लगाएंगे? कोई पहले अक्षर होना चाहिए ना इसके। अगर ए के पहले यहाँ कोई अक्षर होता यहाँ पर तो हम उस पर आ की मात्रा लगाते, लेकिन यहाँ पहले कोई भी अक्षर नहीं है इसलिए ए से छोटा आ लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर डबल ए लिखा रहता तो इससे हम बड़ा आ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह चीज़ आपको याद रखना है। तो ए से हम लिखेंगे छोटा आ। उसके बाद लिखा गया बच्चों वी। तो वी से बनता है वाह। अब इस वाह पे मात्रा नहीं है बच्चों, ए लगाया गया है। DH से लिखते हैं ध। आई से छोटी ई की मात्रा लिखा गया अवधि। क्या लिखा गया बच्चों? अवधि। तो किसी भी अक्षर पर अगर मात्रा नहीं होती है तो हम उसे अंग्रेजी में लिखते समय उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाते हैं। जैसे वाह है तो वाह का अंग्रेजी होता है वी, उसी के बगल में ए लगाया गया है। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बिना मात्रा के अक्षर है इसलिए ए लगाया गया है। एक शब्द और आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा गया है कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए लिखा गया चमन, बिना मात्रा के है ना, कोई भी मात्रा नहीं है। तो क्या हम ऐसे इसका इंग्लिश लिखेंगे? च का होता है CH, माँ का होता है यम और ना का होता है यन। तो क्या यह सही हो गया? नहीं, यह गलत हो गया। ऐसा नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे सर? देखिए, तो च का इंग्लिश होता है CH। अब इस पर मात्रा नहीं है, ए लगा दीजिए। माँ का इंग्लिश होता है यम, मात्रा नहीं है, इस पर भी ए लगा दीजिए। न का इंग्लिश होता है यन, मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों सर? यह भी तो बिना मात्रा के है। तो बच्चों ध्यान देना है आपको कि किसी भी शब्द में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो उस पर हम ए का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी लिखते समय। लेकिन अगर लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो उसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका केवल अंग्रेजी लिखेंगे, ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ गया? यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि लास्ट में है। तो लास्ट में जो अक्षर रहता है बिना मात्रा का उसका हम अंग्रेजी लिखते हैं। समझ में आ गया? आगे MUGDH। तो M से लिखते हैं बच्चों माँ, U से लिखते हैं छोटाऊ की मात्रा। उसके बाद यहाँ पर G और DH, एक अक्षर के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया G और DH। तो ऐसा रहता है बच्चों अक्षर। तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है, तो G से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो G से बनता है ग, आधा ग। DH से लिखेंगे ध, तो लिखा गया मुग्ध। ठीक है बच्चों, लेकिन यहीं पर अगर जी के बाद में ए लगा देता या फिर छोटी की मात्रा आई बड़ी की मात्रा के लिए यू कुछ भी लगा देता तो हम मात्रा लगाते, तब इसको आधा नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर जी और डी एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है तो इसलिए आधा लिखेंगे। लिखा गया मुग्ध। उसके बाद SANCHIT। तो S से श बनता है,
ए एन से अंक की मात्रा लिखते हैं, सी एच से च लिखते हैं, आई से छोटी ई की मात्रा, टी से तो बनता है, लिखा गया है संचित। ठीक है बच्चों। आगे आर ए एस टी ए, तो आर से र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यस और टी एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो आप समझ गए ना कि यस से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यस से बनता है 100, आधा 100। टी से लिखते हैं तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है रास्ता। समझ में आ गया बच्चों। आगे वी आई डी एच ए टी ए, तो वी से व बनता है, आई से छोटी की मात्रा, डी एच से ध लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, टी से तो लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, लिखा गया विधाता। उसके बाद के ए आर एन ई, तो ये लिखा गया करने, तो करने में क पे मात्रा नहीं, तो के ए से लिखेंगे पूरा क, आर से लिखेंगे र, एन से लिखेंगे नो, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है करने। तो आप कहेंगे सर इस र पे भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए क्यों नहीं लिखा गया? तो ऐसा शब्द है बच्चों कि पहले वाले पर मात्रा न हो, दूसरे वाले अक्षर पर भी मात्रा ना हो, लेकिन तीसरे वाले अक्षर पे मात्रा हो, तो हम पहले वाले के साथ ए लगाते हैं, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखेंगे ना। ऐसा रहे कि पहले वाले पे मात्रा ना हो, न तो दूसरे वाले पर हो, तीसरे वाले पर केवल मात्रा हो, तो हम पहले वाले के साथ ए लगाते हैं, दूसरे वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। आगे उसके बाद लिखा गया एन आई एन डी ए, तो एन से लिखते हैं 9, आई से छोटी की मात्रा, एन और डी एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो आप समझ गए होंगे कि एन से आधा लिखेंगे, तो एन से बनता है 9, आधा 9, डी से लिखेंगे दो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है निंदा। उसके बाद के एच ओ एल एन ए, तो के एच से लिखते हैं ख, ओ से ओ की मात्रा, यल से लौ लिखते हैं, एन से नौ लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है खोलना। उसके बाद जी ए जे ए आर, तो जी से गौ लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, जे से जो बनता है, मात्रा नहीं, ए लिखा गया, आर से र, लिखा गया है गाजर। उसके बाद बच्चों यू सी एच आई टी, तो यू से लिखते हैं छोटा ऊ, सी एच से च लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो लिखते हैं, लिखा गया है उचित। उसके बाद बी ए एच यू टी, तो बी से लिखते हैं ब, मात्रा नहीं है बच्चों, ए लिखा गया है, एच से लिखेंगे ह, यू से छोटाओं की मात्रा, टी से तो, लिखा गया है बहुत। उसके बाद एम ए एच ए टी डब्ल्यू, तो यह क्या लिखा गया है? लिखा गया महत्व। तो महत्व में माँ पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है, तो यहाँ ए से हो गया माँ, एच से लिखेंगे हा, इस हा पे भी मात्रा नहीं, ए लिखा गया। टी और डब्ल्यू एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो टी से बनता है तो, आधा तो, डब्ल्यू से लिखेंगे वाह, लिखा गया महत्व। उसके बाद आर ओ एच आई टी, आर से र होता है, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, टी से त होता है, लिखा गया रोहित। उसके बाद एन आई के एच आई एल, तो एन से 9 लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, के एच से ख लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, यल से लौ, लिखा गया है निखिल। उसके बाद बच्चों एन आई के आई टी ए, तो एन से 9 लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, के से क लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, टी से तो लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है निकिता। ठीक है बच्चों, निकिता। उसके बाद यल ए डी के ए, तो ये लिखा गया लड़का, तो लड़का में ला पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग किया गया है, तो एल ए से लिखेंगे लौ, डी से लिखेंगे डॉ, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, लिखा गया लड़का। तो हमने अभी बताया ना कि ए पहले वाले पर भी मात्रा ना हो, न तो दूसरे वाले पे मात्रा हो, न तो तीसरे वाले पर मात्रा हो, तो पहले वाले के साथ ए लगाते हैं, लेकिन दूसरे वाले के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ डी के साथ ए का प्रयोग नहीं है। उसके बाद के ओ एम ए एल, तो के से क होता है, ओ से ओ की मात्रा, यम से लिखेंगे माँ, मात्रा नहीं ए, एल से लिखेंगे लॉ, लिखा गया है कोमल। उसके बाद पी यू एस एच पी ए, तो पी से प होता है, यू से छोटाओं की मात्रा,
यस एच और पी एक के बाद तुरंत दूसरा लिखा है, तो आप समझ रहे होंगे कि यस एच से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो यस एच से बनता है श, बड़ा श बनता है या तो मूर्धन्य श, तो यहाँ पर लिखेंगे मूर्धन्य श, आधा लिखेंगे। पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पुष्पा। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसे लिखते हैं, छोटा ओ की मात्रा लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बताइए ऐसा पुष्पा कहीं लिखा जाता है? ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे होता है। तो यस से यह मूर्धन्य श यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एस यम आई टी एच, ऐसे लिखा गया ना, एस यम आई टी एच ऐसा है। तो यस और यम एक साथ है, एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो यस से आधा लिखेंगे, यस से बनता है स, आधा स। यम से लिखेंगे म, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, टी एच से लिखेंगे थ, लिखा गया स्मिथ, स्मिथ लिखा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता होगा, पढ़ना लिखना इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे लिखा गया है PRADEE, तो पी आर से देखिए, पी से लिखेंगे प, आर है बच्चों तो आर से र लिखेंगे, आधा र, नीचे लगाएंगे। ए है तो मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा गया। डी से लिखेंगे द, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से प, लिखा गया प्रदीप। तो बच्चों अगर नीचे र लगा रहता है तो हम उसकी अंग्रेजी यानी जिस अक्षर में वह लगा रहेगा उसके बाद लिखते हैं। जैसे प में लगा है ना, तो प का इंग्लिश लिखेंगे पी, तुरंत इस आधे र का इंग्लिश होता है आर। ठीक है बच्चों, तुरंत लिखा जाएगा अगर नीचे लगा है। लेकिन यही अगर र जो है ऊपर लगा हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो कर्ज, ऐसे लिखा हो कर्ज, तो यह ऊपर लगा है ना, तो का इंग्लिश लिखेंगे के, मात्रा नहीं है इस पर ए लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर वाला र अगर रहता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखा जाता है। तो जा पर लगा है तो जा से पहले लिखेंगे आर, आर लिख दिए, उसके बाद जा का होगा जे। ठीक है बच्चों, तो अगर ऊपर वाला र रहता है बच्चों तो वह जिस अक्षर पर लगा रहता है उसके पहले लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर पहले लिखा गया ना, लेकिन अगर यही नीचे वाला र रहता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके बाद में लिखा जाता है। आ गया समझ में? तो इसलिए पी आर से लिखेंगे प्र, और यहाँ पर यह जो ऊपर र है इसकी अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया। आ गया दोनों समझ में? तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये पी आर से लिखेंगे प्र, उसके बाद मात्रा नहीं बच्चों ए लिखा गया। यम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, डी से द, लिखा गया प्रमोद। उसके बाद के एच यू एस एच, तो के एच से लिखते हैं ख, यू से छोटा ओ की मात्रा, एस एच से होता है बड़ा श, लिखा गया खुश। उसके बाद पी ए टी एल ए, तो यह क्या लिखा गया पतला, तो पतला में पा पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। टी से लिखेंगे तो, इस पर भी मात्रा नहीं है, तो हमने बताया ना पहले पे मात्रा ना हो, दूसरे अक्षर पर भी मात्रा ना हो, लेकिन तीसरे पर मात्रा हो, तो हम पहले वाले के साथ तो ए लगा देते हैं लेकिन दूसरे वाले के साथ ए नहीं लगाते हैं। यल से लिखेंगे लौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पतला। उसके बाद यम ई आर ए, तो एम से लिखते हैं माँ, ई से ए की मात्रा, आर से र लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, लिखा गया मेरा। उसके बाद एस यू आर ए एच आई, तो एस लिखा गया श, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर से र बनता है, ए से आ की मात्रा, एच से ह लिखते हैं, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया सुराही। उसके बाद यम यू एस एच की आई एल, तो एम से लिखते हैं माँ, यू से छोटा ओ की मात्रा, एस एच और के, एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया है, तो यस एच से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यस एच से बनता है बड़ा सा, तो आधा लिखेंगे। उसके बाद के से लिखेंगे क, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, यल से ल, लिखा गया मुश्किल। उसके बाद यस ए टी एच आई वाई ओ एन, तो यस से लिखेंगे सा, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, टी एच से लिखेंगे था, आई से छोटी ए की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा, और यन है तो इससे एक बिंदी लगाएंगे, लिखा गया साथियों। समझ में आ गया? उसके बाद बी आई सी डबल एच ए एन ए, तो बी से लिखते हैं बा,
आई से छोटी ई की मात्रा, सी डबल एस से छ बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया है बिछाना। उसके बाद एन ए यू के ए आर आई, तो एन से न होता है, ए यू से औ की मात्रा, के से क होता है, मात्रा नहीं ए लिखा गया है, आर से र लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया नौकरी। उसके बाद पी ए डबल टी आई, तो पी से लिखेंगे प, इस प पर मात्रा नहीं है बच्चों, ए लिखा गया है। तो यहाँ पर है डबल टी, तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहता है बच्चों तो एक से हम आधा लिखते हैं और एक से पूरा लिखते हैं। तो यानी टी से एक आधा लिखेंगे और एक टी से पूरा अक्षर लिखेंगे। तो टी से बच्चों ट बनता है, तो एक टी से लिखेंगे आधा ट और एक टी से लिखेंगे पूरा ट, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया पट्टी। समझ में आ गया। उसी तरीके से एक शब्द और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है एस आई डबल के ए, तो एस से लिखेंगे 100, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा। अब डबल के है तो एक के से आधा अक्षर बनाएंगे, एक के से पूरा, तो एक के से बनता है क, आधा क, के से फिर लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा लिखा गया सिक्का। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहता है तो एक से आधा बनाते हैं, एक से पूरा बनाते हैं। आगे एल ए यू के आई, तो एल से ल लिखते हैं, ए यू से औ की मात्रा, के से क लिखते हैं, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया है लौकी। उसके बाद एस ए जी ए आर, तो एस से लिखते हैं श, ए से आ की मात्रा, जी से ग लिखते हैं, मात्रा नहीं है ए लगाया गया, आर से र लिखा गया है सागर। उसके बाद पी ए डी एच एन ए, तो पी एच से होता है प, मात्रा नहीं है ए लिखा गया, डी एच से लिखेंगे ढ, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा गया पढ़ना। आगे लिखा गया ए जे ए डी, तो ए से लिखेंगे अ। उसके बाद जे से लिखेंगे जौ, ए से आ की मात्रा, डी से द, ए लिखा गया आज़ाद। उसके बाद बच्चों क्या लिखा गया टी ए एल एन ए, तो टी से लिखते हैं ट, ए से आ की मात्रा, यल से ल बनता है, एन से न लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया है टालना। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप तीनों शब्दों को इनका हिंदी लिखिएगा, साथ में अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो अपना नाम लिखिए, साथ में इनका हिंदी लिखिएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।